नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी बाइलिंगुअल है, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में बुक्स में कहीं मिसप्रिंट हो, गलती हो, तो आंसर गलत हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है बार बार आप लोगों से कि कमेंट सेक्शन में हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स ताकि दूर हो जाए और सही स्टडी, सही सूचना सही लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी का पोर्शन में कभी कभी छोड़ दूंगा क्योंकि क्वेश्चन लोग को स्क्रीन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। असरेशन है, असर्शन है हमारा इंडेक्सिंग पीरियोडिकल रिट्रीव्स द इंफॉर्मेशन व्हिच इंक्लूड्स द ब्रीफ समरी ऑफ द आर्टिकल्स। इट प्रोवाइड्स द लिस्ट आर्टिकल्स अलोंग विद द टाइटल, ऑथर्स एंड द अदर बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स। अभिकथन अनुक्रमणीकरण पत्रिका सूचना की पुनर्प्राप्ति करती है जिसमें लेख का संक्षिप्त सार शामिल होता है। इसका तर्क है हमारा यार, ये प्रलेखों की आख्या लेखक और अन्य ग्रंथ तक विवरण प्रदान करती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा अनुक्रमणीकरण पत्रिका सूचना की पुनर्प्राप्ति करती है। ऐसा तो नहीं लग रहा है, तो यह असत्य प्रतीत होता है। तर्क ये सामान्य लेखों की आख्या लेखक तथा अन्य ग्रंथ पर विवरण प्रदान करती है, ये बात तो सही है। तो डी ऑप्शन हमारा ए गलत है और आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पेमेंट ऑफ द परचेज्ड डॉक्यूमेंट्स शुड बी मेड आफ्टर द एक्सेशनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ग्रंथ किए जाने वाले ग्रंथ के क्रय किए जाने पर क्या हो जाने के बाद भुगतान किया जाता है। तो ग्रंथों के परिग्रहण यानी कि रजिस्टरमेंट्री हो जाती है, बिल वेरीफाई हो जाते हैं, तब हम उसका पेमेंट करते हैं। और जैसे अभी हम इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो इंडेक्स हमारी 3 प्रकार की होती है: जनरल इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स और इंडिविजुअल इंडेक्स और पीरियोडिकल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। Which of the following is the collaborative network of reference librarians? तो इसका आंसर हमारा सी है, क्वेश्चन पॉइंट है। क्वेश्चन पॉइंट इज ए कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरियन, जबकि इनक्रिप्टनेट क्या है हमारा, एक विश्वविद्यालय स्तर पर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। और वर्ल्ड कैट क्या है, एक यूनियन कैटेलॉग है। वर्ल्ड कैट किसका है दोस्तों, ये वर्ल्ड कैट हमारा OCLC का 1988 में दिया गया है वर्ल्ड कैट। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लोब और ग्लोकल स्कॉलर क्या है, जो डी ऑप्शन इसमें दिया था आंसर, जबकि हमारा डी नहीं है, आंसर हमारा सी था। ग्लोबल स्कॉलर एक एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें दिसंबर 2006 में पाया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ द लॉन्चिंग। निम्नलिखित में से सूचना नेटवर्क उनके वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। इन सबसे सोचने वाली बात यह है कि कौन सा हो सकता है। तो अगर आपको सन भी नहीं पता है तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क NIC जो नेट है वो हमें सबसे पुराना लगता है, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पे कोई ना कोई नेटवर्क स्थापित हुआ, बाद में इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बने। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें ए पहले होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन और जो सी ऑप्शन है ये कट गया। अब फाइट बची है बी और सी के बीच। तो NKM सबसे लेटेस्ट है इनमें,
लगता है देखने से। और एन के एन आप जब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको इसका पूरा नाम नहीं पता होगा। तो इसका पूरा नाम है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये एक मल्टी गैबिट नेटवर्क है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए एक उचित गति का नेटवर्क देना था। इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट वो 2010 है हमारा एनकेएम का। तो क्वेश्चन बन गया है वो लास्ट ऑप्शन ठीक है जिसमें 2 सही है। तो डी जो था ये भी कट गया है, आंसर बन गया हमारा बी ऑप्शन। ऐसे आप करेंगे तो जो है आपको आसानी रहेगी। निकनेट की बात करते हैं तो ये 1976 का है, 2010 का एनकेएम है। इनफ्लिपनेट है हमारा 1991 का और अर्ननेट है 2009 का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेबल 3 डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन इज रिलेटेड विद द डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन। जो हमारा डीडीसीएस का 19वां संस्करण की तालिका 3 किससे संबंधित है? तो तालिका 3 संबंधित है हमारी सी ऑप्शन ठीक है, साहित्यिक उपविभाजन से, सब डिविजन ऑफ लिटरेचर से। अगला क्वेश्चन से स्क्रीन बड़ी करेंगे वो थोड़ी सी क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा था एक साथ। आर्टिकल पब्लिश्ड इन द रिसर्च जर्नल आर, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख किस प्रकार का होता है? तो ये तो आप लोगों को हमने बहुत सारी बार बता चुके हैं कि प्राइमरी लेख होता है, प्राथमिक स्रोत। और प्राथमिक स्रोत अभी भी फिर एक बार हम आपको मेमोरी में तक रिवाइज हो जाए बता देते हैं। शोध प्रतिवेदन या रिसर्च रिपोर्ट, सम्मेलन, कार्यवाही, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग्स, व्यावसायिक साहित्य या ट्रेड लिटरेचर, ये क्या है दोस्तों? सब हमारे प्राइमरी सोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। शोध पत्रिका है, रिसर्च जर्नल है, रिपोर्ट है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, मानक या स्टैंडर्ड है, शोध प्रबंध या थीसिस, एक कस्बे या पेटेंट है, प्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड सोर्स, मानचित्र और चार्ट, मैप और चार्ट, शोध मोनोग्राफ, पांडुलिपि या समाचार पत्र, हस्तलिखित लेख और पंपलेट या पर्चे, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई जर्नल्स ऑफ द आर्टिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ, अर्थात ई जर्नल्स आलेखों की पहचान, ई जर्नल्स आलेखों की पहचान किसकी सहायता से की जाती है? तो ये आप लोग बताइए, थोड़ा देर रोकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है हमारा डी ऑप्शन ठीक है। छोटा करते हैं डी ऑप्शन ताकि आ जाए। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंडेक्स वाज प्रपोज्ड बाय, जी इंडेक्स के प्रतिपादक कौन थे? तो जी इंडेक्स कहते हैं हमारे लियो इगे। कब आई थी? 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो साक्षरता दिवस है कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना साक्षरता में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? पूछ रहा शामिल नहीं है तो सूचना भेजना हमारी शामिल नहीं होती है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रेफरेंस सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ सेवा नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से भी एक ऑप्शन नहीं पूछ रहा है,
तो वो दूसरा नहीं है, तो कोई एक ऑप्शन नहीं है। और उसके भी ये पजल्स बना करके क्वेश्चन दिया है, आजकल ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें उपभोक्ता प्रोफाइल तैयार करना संदर्भ सेवा नहीं होती है, एसडीआई का पार्ट होता है वो, है ना। और प्रलेखन सूची का संकलन ये नहीं होता है, संदर्भ सेवा होती है हमारी नवागंतुक शिक्षा और पाठक परामर्श। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द क्लास नंबर ऑफ द डीडीसी। निम्नलिखित में से डीडीसी का कौन सा वर्गांक सही अनुक्रमांक है या अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी क्लासिफिकेशन डिवाइड्स ह्यूमन नॉलेज इनटू। डेवी डेसिमल वर्गीकरण मानव जगत को विभाजित करता है। तो 10 बेसिक क्लास में करता है, 10 को 100 में डिवाइड करते हैं, 100 को 1000 में करते हैं, फिर 10,000 में डिवाइड करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो डीडीसी की मेन क्लासेस में क्या होती है हमारी, 10 मेन क्लास होती हैं और 3 समरी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड समरी। लाइब्रेरी में हम लोग अधिकतर कौन से सेट से प्रैक्टिस करते हैं, तो डीडीसी के 19वें एडिशन से लोग करते थे, अभी तो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से करा रहे हैं। और डीडीसी का 19वां जो संस्करण था वो 1979 में बेंजामिन ए कस्टर के द्वारा प्रकाशित किया गया था, है ना। ठीक है। सेल्फ लिस्ट का मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द सेल्फ लिस्ट। तो यह स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए भंडार सत्यापन में यूज होता है। पुस्तकालय सूचना विज्ञान पेशेवरों को आखिरकार पेशे की छवि बनाने का उत्तरदायित्व प्रदान करती है। कारण है, छवि का मूल्यांकन वह सेवा है जो वे करते हैं, न कि उनका वित्तीय लाभ है। तो दोनों ही कथन सही लग रहे हैं मुझे, ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर पार्ट ऑफ द स्पेशल लाइब्रेरी बजट स्पेंट ऑन। विशेष पुस्तकालयों का जो बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है, तो वो हमारी पत्रिकाओं या पीरियोडिकल्स पर खर्च किया जाता है। फिर पजल्स आ गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ द टीक्यूएम। निम्नलिखित में से टीक्यूएम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कौन से सिद्धांत हैं। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं वो देखना है हमें। तो वह ग्राहक पर ध्यान देना और सतत परिष्कार या कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी और डी है जब, तो डी ऑप्शन है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कितने सिद्धांत है टोटल फ्रेंड्स, 8 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल्स है हमारा कस्टमर फोकस, दूसरा है टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट, तीसरा प्रोसेस अप्रोच, चौथा है इंटीग्रेटेड सिस्टम, पांचवा है स्ट्रेटेजिक एंड और सिस्टमेटिक अप्रोच, छठा है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, सातवां फैक्ट्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग और आठवां है कम्युनिकेशन। अगर कहीं आता है तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। पुस्तकालय कानून में क्या मदद करता है, तो पुस्तकालय कानून
पुस्तकों के सेवतर बनाने में मदद करता है। निम्नलिखित पुस्तकालय नियमों अधिनियमों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार। इनमें आप लोगों को देखना है कि सबसे पुराना कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों पहले हमारा महाराष्ट्र था, तमिलनाडु 1960, कर्नाटक था 1965। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा लगता है, तो बिहार राज्य में सबसे बाद में हुआ था। तो वो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम इसलिए बताते हैं थोड़ा टाइम लगाकर, ताकि आपकी एनालिसिस पावर डेवलप हो और आप कर सकें। तो सबसे पुराना देखने में कौन सा लग रहा है, तो कर्नाटक का सबसे पुराना लग रहा है, यानी कि वो आंसर सही है जिसमें एक पहले है। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, कॉम्पिटिशन बचा ए और बी के बीच। तो सबसे लास्ट कौन सा लग रहा है हमको, बिहार। तो बिहार भी चौथा भी दोनों में है, तो ऐसे ऑप्शन का आंसर नहीं बनेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 1965 कौन सा था हमारा, कर्नाटका। और बिहार से पहले उत्तर प्रदेश था, तो यानी कि वो ऑप्शन ठीक है जिसमें तीन देखो यहाँ भी डाउट क्वेश्चंस में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है आंसर शीट पे। और उत्तर प्रदेश हमारा 2006 है, गोवा है 1993 और बिहार है 2008। तो उत्तर प्रदेश यानी कि 3 नंबर पहले होना चाहिए बी ऑप्शन में, जबकि बुक के अंदर एक दिया है, तो बी ऑप्शन ठीक है हमारा फ्रेंड्स। मिस प्रिंट भी हो जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करा करें। बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न विद द कॉपीराइट। बर्न सम्मेलन 1886 है, वह प्रकाशन अधिकार अधिनियम से संबंधित है। वीपो स्टैंड्स फॉर, यानी वीपो का हमें पूरा नाम बताना है। तो वीपो का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन ठीक है। वीपो का कौन सा आंसर ठीक है, ये अंडरलाइन करते हुए ये ऑप्शन ठीक है। इसका मुख्यालय वीपो का कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और कब आया था ये, 1967। और भारत कब सदस्य बना था इसका, 1975 में। अगला क्वेश्चन है, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर आर डन बाई। एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किए जाते हैं, वो किए जाते हैं एएलयू के द्वारा। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय द चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। ए ऑप्शन ठीक है। और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को कभी किसी तरह से पूछ लिया जाता है, कभी किसी तरह से मैचिंग वाले क्वेश्चन में आता है। यह एज पर क्लासिफिकेशन विद द विच कैन नॉट बी कॉल्ड कंप्यूटर। वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता है। अबंटू को नहीं कहा जा सकता है। वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के प्रकार हैं जिनका प्रयोग वैज्ञानिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर CRAW रा। टच स्क्रीन के चारों प्रकार बता देते हैं हम आपको। एक है रेजिटिव, कैपेसिटिव, सरफेस, ऑक्सियल वेव SAW और इंफ्रारेड या IR। तो तीन तो इनमें से हो गए हैं ऊपर के। द डिवाइस such as projector, and printer are the example of the output device। प्लाटर, प्रोजेक्ट, प्रिंटर जैसे उपकरण आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोग कंप्यूटर में पढ़े ही होंगे अच्छी तरीके से। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि प्रोग्राम या निर्देशों का एक समूह होता है। डी ऑप्शन ठीक है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट enables द हार्डवेयर टू रन। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक ऐसा सेट या एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS DOS सपोर्ट यूजर एंड खाली स्पेस। तो इनको खाली स्पेस को भर के पूरा पढ़ते हैं। छोटा किया जाएगा और ताकि क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। MS DOS is an operating system, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम that support single user and process single threads। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? तो यह प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों का एक समूह हमारा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एन। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। स्प्रेडशीट ऑफ द यूजिंग, स्प्रेडशीट का प्रयोग करने का लाभ यह है कि गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं। डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं और अधिक लचीलापन होता है। ये सभी आंसर है इसका। डी ऑप्शन ठीक है। इन ए presentation, if you select the slide number in header and folders, the slide number appears। एक प्रेजेंटेशन में यदि आप हेडर और फोल्डर में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रकट होती है। Query language allows to searching the information and the computing derived information। खाली स्पेस है, यहाँ क्या आएगा? क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त की जाने वाली कंप्यूटिंग की करने की सुविधा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रो ऑफ टेबल इज नोन एज, तालिका की पंक्ति क्या कहलाती है? रिकॉर्ड कहलाती है। Formerly launched the first publicly available the internet service for India in August 1995। अगस्त 1995 में VSNL औपचारिक रूप से भारत के लिए सबसे पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा की शुरुआत किए थे। ये ऑप्शन ठीक है। Which of these established communication between the server and the workstation? निम्नलिखित में से कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है? तो हमारा टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। फर्स्ट लेयर वन ऑफ द ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल का पहला स्तर कौन सा है? तो इसका पहला स्तर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये ऑप्शन ठीक है। फिजिकल लेयर भौतिक स्तर, ओएसआई का पूरा नाम हमने अभी बताया, ये आपको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। और इसकी कितनी लेयर होती है दोस्तों? 7 लेयर होती है, टोटल 7 लेयर्स होती है। सेवन लेयर्स होती है। कौन कौन सी हैं 7 लेयर? पहला है फिजिकल लेयर भौतिक स्तर, दूसरा डाटा लिंक लेयर श्रृंखला स्तर, तीसरा नेटवर्क स्तर नेटवर्क लेयर, चौथा परिवहन स्तर या ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर या स्तर और छठा प्रस्तुतिकरण स्तर या प्रेजेंटेशन लेयर, सातवां अनुप्रयोग स्तर या एप्लीकेशन लेयर है। Who among the following is considered as the father of the artificial intelligence? निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो यह है हमारा जॉन मैकार्थी। सी ऑप्शन ठीक है। बिब्लोमेट्री क्या है? What is bibliometry? तो bibliometry is a information management tool। सूचना प्रबंधन का उपकरण बिब्लोमेट्री होता है। Name the first Indian newspaper became available in the internet। इंटरनेट पर कौन सा समाचार पत्र सबसे पहले उपलब्ध था? सी ऑप्शन है हिंदू। अगला क्वेश्चन है, आप चयन द्वारा फिल्टर कैसे करते हैं? हाउ डू यू फिल्टर बाय ए सिलेक्शन? तो इसका राइट आंसर है हमारा फील्ड मान पर राइट क्लिक करके और शॉर्टकट मेनू में चयन करके फिल्टर चुनें। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हिंदू की बारे में बात हो रही थी, हिंदू से रिलेटेड एक दो बात और कर लेते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र हिंदू है, ठीक है। लेकिन भारत का प्रथम अखबार अगर जीके के हिसाब से पूछा जाए तो कौन सा था? आपको याद होगा, बंगाल गजट है। और हिंदी का प्रथम अखबार का नाम क्या था? तो उसका नाम था उदंत मार्तंड। ठीक, कैसे क्वेश्चंस लगे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक शेयर कर दीजिए। यार मैं बार बार बोलता हूँ कि शेयर किया करिए। पता नहीं कितने गरीब बच्चे होते हैं जो कोचिंग का पैसा नहीं दे पाते, लोग लूट मची हुई है। यूट्यूब पर ऑफर आते रहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, हज़ारों रुपया उनसे लिया जाता है। मैं तो
एप्लीकेशन नहीं बना ताकि आप लोगों को अच्छी वीडियो दे सकूं। नमस्कार।